ओम शांति किसकी याद दिलाता है? आदरणीय दादी जानकी जी की याद दिलाता है। लेकिन जब हम चौथी बारी ओम शांति कहते हैं, क्योंकि आपको पता है हमने 3-4 बार कहा है, 3 बार से ज्यादा कहा है, चौथी बारी ओम शांति, फिर 5वीं बारी ओम शांति और 6वीं बारी ओम शांति के बाद तो फिर हम लगभग स्टॉप ही कर देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, सारी ओम शांति का तो पक्का है और मैं का, लेकिन चौथी बारी ओम दीदी जी आप अनम्यूट हो गए हैं। सॉरी, आप दोबारा कर दीजिए। ठीक है, तो हम आप फिर से शुरू करें। हम आपको यही बता रहे थे कि 3 बारी ओम शांति तो आदरणीय दादी जी की याद दिलाता है, दादी जानकी जी की। और दादी हमेशा 3 बारी ओम शांति में मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ की हूँ, ये तो हम सभी को पता है। और आजकल भी हम सभी ओम शांति संबोधन तो करते ही, लेकिन यहाँ पर जब हम चौथी बार, मैं तो वैसे 4-5 बार कहलाती हूँ, 6 बार तो कहना है। क्यों 6 बार? चौथी बारी ओम शांति की हमें इंगित करता है कि अब हमें मैं कौन और मेरा कौन में स्थित हो जाना है। क्योंकि ओम शांति का मतलब ही है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वधर्म क्या है। मेरा स्वधर्म शांत है, लेकिन आजकल ओम शांति एक आम संबोधन हो गया है ना? जैसे बेटा पे लोग राम राम करते हैं ना, वैसे हम भी कह देते हैं ओम शांति। लेकिन वास्तव में जो बाबा ने कहा है कि ओम शांति में हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के शांति स्वधर्म को फील करें, ये बहुत कम हो पाता है। मैंने कई बार देखा है ओम शांति में भी इतनी अशांति हो जाती, लोग जोर जोर से कहते ओम शांति ओम शांति, उसी में ही अशांति फील होने लग जाती। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब चौथी बारी ओम शांति आए तो हमें ये सोचना है कि हमने ओम शांति कहा थी। 5वीं बारी ओम शांति में हमें ओम शांति के अर्थ को अपनी मन और बुद्धि में सेट कर देना है और 6वीं बारी में स्थित कर देना है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आप सभी शांति के बेटे सभी शांति की स्थिति में स्थित हो गए होंगे, है ना? क्योंकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, स्वयं स्थिति संपन्न, स्वयं स्थिति। और ये जो आज का प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस। ये बहुत सुंदर प्यारा सा प्रोग्राम लेकर के हमारी मुस्कान बहन चल रही है, बहुत अच्छा है। कल भी मैंने जो रिवीजन किया था मुरली का, उसकी भी थोड़ी सी क्लास शशि मैंने जो कराया वो मैंने थोड़ी सी सुनी थी। और आज का जो टॉपिक है स्वस्थिति संपन्न। देखिए स्वस्थिति से रिलेशन सबसे पहले तो हम स्व पर आते हैं। स्व में क्या क्या चीजें आती हैं? स्व में सबसे पहली बात आती है स्वरूप। स्वयं का स्वरूप क्या है? ओम शांति में सबसे पहली बात तो स्वरूप भी आती है। और स्वरूप में कौन कौन सी चीजें आएंगी? स्वरूप का मतलब है स्व का रूप। स्व का रूप माना क्या है? एक तो मेरा दैहिक रूप, और हम सभी जानते हैं कि स्व में मैं शरीर नहीं आती, स्व में क्या आती हूँ? मैं आत्मा ही आती हूँ, है ना? तो स्वरूप में आत्मिक स्वरूप आएगा, ये तो फैक्ट है। लेकिन मुझे स्वरूप में दिखना है। एक होता है स्वरूप के आधार पर हम स्वरूप का चिंतन करते हैं, वो भी आता है कि मैं स्वरूप का क्या चिंतन कर रही हूँ, मैं आत्मा का चिंतन कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा आत्मा। लेकिन मुझे अपने स्वरूप में दिखना, ये स्वस्थिति के लिए सबसे पहला जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं अपने स्वरूप को जो जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, बाबा कहता है जब तक उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगी तब तक मैं अपनी स्वस्थिति को भी संपन्न नहीं बना सकती। एक्चुअली मैंने देखा है कई बार हम अपने ही स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाते, अपने ही अपने स्वभाव संस्कार के भले ही हम जैसे रहेंगे,
लेकिन मेरा स्वरूप जो है, मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ, मेरा स्वरूप तो बहुत अच्छा है। बाबा ने तो 5 स्वरूपों की बात बताई है, यही मेरे स्वरूप है। और सबसे पहला स्वरूप तो है ही मेरा अनादि स्वरूप, दूसरा आदि स्वरूप। इन स्वरूपों में जब तक मैं टिकूंगी नहीं और इनको मैं अंदर में आत्मसात नहीं करूंगी, तब तक मेरी स्व स्थिति पावरफुल नहीं बनेगी, जिसको हम कहें संपूर्ण नहीं बनेगी। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि आपकी जो स्थिति है और आपकी जो आत्मिक स्थिति है, ये नेचुरल होनी चाहिए, है ना। स्वरूप में तो हमारा आत्मिक स्वरूप ही आ गया और आत्मा की बहुत डिटेल है। ये आत्मचिंतन करते हैं, हम स्वदर्शन करते हैं, लेकिन इसकी गहराई क्या है? इसकी गहराई है उसमें टिकना। जब तक हम स्वरूप में टिकेंगे नहीं, तो हमारी स्थिति मजबूत हो ही नहीं सकती। और इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। आज आप देखिए, इतनी छोटी छोटी सी चीजों में हम फिसल जाते हैं, हमारी आत्मा। आज कई बार हम क्लास में भी प्रैक्टिस कराते हैं, देखो एक दूसरे को देखो, और यहाँ पर भी हम कहते हैं, और जितने भी महारथी भाई बहनों क्लास करते हैं, सभी इस चीज को पक्का कराते हैं, है ना। लेकिन कैसे सेकंड में चलता है, बाहर निकले नहीं, चप्पल जूता पहने नहीं, घर तक पहुंचने के पहले वैसे के वैसे कहा, अरे मेरे बगल में तो चल रही है क्लास में, तो दीदी ने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कराया कि आत्मा है, मेरी युगल नहीं है, आत्मा है। तो यहाँ तो दीदी के सामने तो हाँ भाई आत्मा है, लेकिन घर पहुंचने तक सब फिनिश। वही दैहिक स्वरूप, वही दैहिक स्थिति, वही दैहिक रिलेशन, वही दैहिक रिश्ते, सब हम उसी में। जैसे ही हम आज कर्मों में आते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में, तो सब कुछ हमारा वॉश जैसा हो जाता है। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर अगर हम अपनी स्वस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि स्वस्थिति का आधार ही स्मृति है, जो कल की शशिबेन ने बहुत अच्छा रिवाइज करवाया था। कल की वाणी स्मृति स्मृति की तो था वैक्टोरी, क्योंकि स्मृति का प्रभाव ही स्थिति पे पड़ता है। कहते हैं ना, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। बाबा ने पूरी वाणी में भी बताया है, और इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं स्मृति श्रेष्ठ बनाने के लिए। जब तक हमारी स्मृति श्रेष्ठ नहीं होगी, तो स्थिति भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी, और जब तक स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे। इसके लिए कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसी कृति। कृति माना कर्म, और कर्मों से ही पुण्य और पाप का खाता जमा होता है। तो कृति तक आने के पहले ये दो बातों में रमण करना है, स्मृति और स्थिति। तो स्थिति में स्वस्थिति के लिए सबसे पहले तो हमें बार बार स्वरूप पे टिकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वरूप, स्वयं का स्वरूप क्या है, आत्मिक स्वरूप में हमको बाबा ने बहुत डिटेल बताया है। आत्मिक स्वरूप में दो बातें हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोर्स में भी दीदियां पक्का करा ही देती हैं कि मैं आत्मा 3 शक्तियों का पुंज हूं। याद है कौन सी 3 शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार, फैक्टर। लेकिन यहाँ पर जो बार बार हमें फोकस देना होता है अपनी स्वस्थिति को मजबूत करने के लिए, वो है मन और बुद्धि। हमारी बुद्धि जो विशेष है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, और जिससे हम विजुअलाइज करते हैं, और इसको हम क्या कहें कि ये स्क्रीन का काम करते हैं। इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और इसी की प्रैक्टिस है, इसी का ही अभ्यास है। आज जो परमधाम में जाते हैं तो क्या करते हैं, खाली चिंतन से काम नहीं चलता है, उसमें देखना होता है ना थर्ड आई से हमारी बुद्धि कितनी टिकती है। आप खुद ही देखिए, कई बार आप अपने दिल में हाथ रख के पूछेंगे कि हमारी क्या स्थिति है। जब हम योग में ही बैठते, कहीं और मत जाइए, आप योग में ही बैठते तभी देख लीजिए कि कितनी स्थिति हमारी कैसी रहती है। आजकल की स्थिति तो आपको पता है, शरीर में इतनी बैठक आ गई है। पहले जो बैठक हुआ करती थी, आजकल तो वो बैठक ही नहीं। मैं तो देखती हूँ कर्मेंद्रियों की इतनी हलचल है, और खैर वो तो मैं हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म भोगना भी बहुत है, कर्म का हिसाब किताब चल रहा है।
तो इन सभी का प्रभाव हमारी स्वस्थिति पे तो पड़ता है। आप कितना भी इग्नोर करेंगे, आप अगर नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं है, तो भी आप की स्वस्थिति जो आप स्थिति अपनी मजबूत बनाना चाहते हैं, बार बार डाउन अप होता ही रहेगा। दर्द होता रहेगा तो कहाँ से फिर आप परम धाम से धड़ाम धड़ाम गिरते रहने, कहते हैं ना ऊपर तो गए। लेकिन हम हमारे लिए बहुत काल का, जिसके लिए कहते हैं ना बहुत काल का अभ्यास है ये, क्योंकि हमारी दादियों ने देखो कैसे विजय प्राप्त की थी, कैसे दादियों की स्थिरता। मैं देखती हूँ कई बार चिंतन करती हूँ कि उस समय तो कोई कमेंट्री नहीं थी और दादियां 8-8 घंटे की बैठक में कंटिन्यू बाबा की याद में लगी। क्या तो स्थिति, बिल्कुल सारे सारे सब चीजें, जैसे कि वो चीज और दादियां भी सब चली गई है, तो जैसे वो चीज गुम सी हो गई है। तो उसको प्राप्त करने के लिए कई बार मैं अपने आप को खुद ही बताऊं कि कई बार मैं पुरानी दादियों की क्लास सुनती हूँ और उस हिसाब से जब हम उनके हिसाब से अभ्यास करते हैं तो बहुत आनंद आता है। और अब देखा होगा कि जितने भाई बहन क्लास बनाते हैं, सब अपनी स्थिति को ही मजबूत बनाने के लिए कहते हैं, है ना। सबका यही कहना रहता है कि क्या करना है, अपनी स्थिति अच्छी होगी, बस अपनी स्थिति अच्छी होगी। अब स्थिति कैसे अच्छी होगी, क्योंकि स्थिति आपको पता है सारे दिन की दिनचर्या में कितनी अप डाउन होती रहती है। और अभी 2 दिन से मुरली में आपने सुना होगा बाबा के पॉइंट्स आए कि हम शंकर जैसे तपस्वी हैं, 5 विकारों को हमने सर्प बना के गले में लगाया हुआ, ये सब है। तो बाबा के पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें हमारा तपस्वी स्वरूप शंकर का है। हमने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन 5 विकारों के जो मनुष्य है, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि मोटे मोटे विकारों पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये जो अंश है ना, छोटी छोटी सी चीजें, ये हमारी स्थिति को डाउन करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा किसी से किसी कोई ना कोई ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज किसी से मान लीजिए अटैचमेंट है। अटैचमेंट मैं नहीं कहूंगी, नो भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप थोड़ा ध्यान ज्यादा रखते हैं, इम्प्रेस तो देखो रहते रहते हो ही जाते हैं। उसी को ही अगर कुछ हो जाता है तो आप अपनी स्थिति देखिए, कैसे लगातार छोड़ उसको क्या हो गया, अपने को हो रहा है तो चलो अपन ध्यान रखेंगे, लेकिन जिससे हमारा अटैचमेंट है, जिससे हमारा मोह है, वो तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन फिर भी अगर हम ध्यान भी रखते हैं और तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि अपनी स्थिति कितनी जल्दी हमारी घबराने की स्थिति आ जाती है और कितनी जल्दी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जैसे कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन ये चॉइस समय की होती है। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत काल तक होती है। अगर आपने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ है, स्वमान का है, स्वचिंतन का है, बहुत काल का अभ्यास रहता है, तो फटाफट फिर पॉइंट याद भी आ जाती है, जो कल बाबा ने वाणी में कहा था कि श्रेष्ठ स्मृति का चिंतन आते ही धीरे धीरे हम उस स्थिति कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी डाउन फॉल में तो डाउन स्थिति तो हो ही सकती है। तो ये छोटे छोटे अंश है, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो एक मौका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। बाकी आप देखो हमारे कई बार हमारे स्वयं के स्वभाव है, हमारे स्वयं के संस्कार है, हमारे स्वयं के कर्मों के ऊपर है, हमारे स्वयं के कर्म है, कई चीजें हमारी स्वस्थिति को, बाहर की परिस्थिति तो बात की बात है, हम अपने स्वयं स्वयं से ही कितने परेशान रहते हैं, हम अपने स्वयं के स्वभाव से कितने परेशान रहते हैं, स्वयं के संस्कारों से कितने प्रभाव, और ये स्वभाव संस्कार स्वयं की स्थिति पर नहीं प्रभाव डालता, यही तो डाउन करता है, परिस्थिति तो बाद में डाउन करेगी, लेकिन हमारी खुद ही हम उससे डाउन होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस परिस्थिति को संपन्न बनाने के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास, कई अभ्यास हमें बहुत डीपली सीरियसली करने होंगे अगर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाबा ने तो कहा ही है कि अभी हमको अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा ले जाना है, बहुत संपन्न करना है। तो मैं जहां तक समझती हूँ कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था, आप योग में भी बैठते हैं
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अपनी बुद्धि पर, कि मेरी बुद्धि स्वस्थिति पर, मतलब स्वस्वरूप पर, मेरे स्वयं का, जिसके लिए हम कहते हैं ना स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन कितना कर पाती है। आप अभी बैठे हुए, अगर मैं भी कहूंगी बुद्धि के बीच में एक सितारा चमक रहा है और उसको फील कीजिए, कितनी देर तक फील करें, आप खुद ही करके देखिए। आपको खुद से खुद ही हंसी आएगी कि मुश्किल से उंगलियों में आप गिन सकते हैं, सेकंड गिन सकते हैं, मिनट गिन सकते हैं, आप कितनी देर तक आप फील कर पाते। स्व दर्शन, परदर्शन तो बात की बात है, परदर्शन तो करते हैं वो डिस्टर्ब करता है, लेकिन स्वदर्शन में टिकना, आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन करना, आत्मिक दर्शन तो वैसे तो होगा नहीं, चमत्कार तो वैसे कहता नहीं, लेकिन यहाँ फील करना, किस साथ चमक रहा है, फील करना, ये कितनी देर तक कर पाते हैं। आजकल तो कमेंट्री में बहुत अच्छा फील कराते ही है, और फिर स्टार से निकल रही है लाइट वाइट लाइट, लेकिन ये कितनी देर तक हम उस स्थिति में रह पाते हैं, कितना इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। स्वदर्शन और स्वदर्शन के पहले स्वदर्शन और स्वचिंतन दोनों बैलेंस पैरेलल चलते हैं। स्वचिंतन करेंगे तभी स्वदर्शन कायम रह पाएगा। आप आत्मा की स्थिति को, यहाँ पर आत्मा को अगर देख भी लेंगे बुद्धि से, तो मृदा उसको चिंतन तो करना पड़ेगा ना, तभी वो चीज कायम रह पाएगी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि स्वस्थिति में, स्वरूप में, स्वदर्शन में दो बातें, मन और बुद्धि, बस दोनों चीजों को ही हमें पकड़ना है। जितनी देर तक बुद्धि विजुअलाइज कर पाती है, और बुद्धि जितनी देर तक विजुअलाइज कर पाएगी, मनुष्य के ऊपर चिंतन करेगा। तो स्वदर्शन और स्वचिंतन ये हमारी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बना देंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल बार बार अभ्यास करें, बार बार स्वदर्शन की स्थिति में स्वयं का दर्शन करें। कई बार क्या होता है कि स्वदर्शन में हम करते भी हैं, ठीक है, अपने स्वयं का दर्शन करते, लेकिन सामने वाला जो है उसके, उसका भी स्वदर्शन करें, वो भी आत्मा है, और उसकी भी यहाँ पर भक्ति भी, उसके भी हम आत्मा को, तो कहते हैं बहुत बार कहा, कितने बार लगातार आत्मा, आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई, कितने बार कहा बाबा ने आत्मा भाई भाई, लेकिन आप खुद ही देखिए कि सामने वाले को भी आत्मा भाई देखने की कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। आज आप खुद ही देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपको शशि बहन बैठी हुई है, आप खुद ही सोचते शशि, कितनी हंसी आती है जब आप थोड़ी देर के लिए तो देख पाएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सेकंड सेकंड में हम फटाफट रिलेशन में आते हैं, फटाफट रिलेशन में आते हैं। थोड़ी देर के लिए तो याद आएगा कि हाँ ये आत्मा है, लेकिन जहां कर्मों में आए वहीं पर ही हम उनके उस रिलेशन में आकर के सबको भूल भाल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ, इससे तो मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन सामने वाला भी, अगर मुझे अपनी स्थिति को संपन्न बनाना है, तो मुझे सामने वाले को भी आत्मा बार बार देखना पड़ेगा, तभी हम उसकी होलसेल सारी स्थितियों, उसकी सारी चीजों से हम बचे रहेंगे, उनके प्रभाव से भी कहें, लगाव से कहें, इन सभी चीजों से बचे रहेंगे, क्योंकि स्वस्थिति पे सबसे ज्यादा इफेक्ट सामने वाली तीन चीजों का पड़ता है। या तो उसका, उसके बोल का प्रभाव पड़ेगा, पैसे को, और उसके कर्म का प्रभाव पड़ेगा, और प्रैक्टिकल फील्ड में तो हम साथ में सामने वाले से, हमारे गुस्से में सभी आ जाते हैं, साथी कहे, उनसे भी हम वो होते हैं, तो उनकी सभी चीजों का प्रभाव अगर पड़ता है मेरी स्वस्थिति में, तो मुझे अगर अपनी स्वस्थिति को संपन्न बनना है, तो सामने वाले की के स्वरूप को भी आत्मिक स्थिति में हम जब हम देखते हैं उसको आत्मा बार बार, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। सब लोगों को भ्रमंडी के बीच में दृष्टि देते हैं, आंखों में देखती है। मैं अपनी प्रैक्टिकल अपनी पर्सनल बताऊं आपको कि मैंने थोड़ा सा ये अभ्यास शुरू किया है। बाबा ने एक बार अभ्यास कि आपको कहीं मत देखो, आप यहाँ पर आत्मा देखो ना, यहाँ पर देखो कि चमकता हुआ सितारा है। तो मैंने थोड़ा सा इस चीज का अभ्यास शुरू कर दिया कि किसी को भी देखो, सेकंड के लिए यहाँ पर एक इमर्ज करो कि चमक रहा है। इसकी भी प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, हम अपनी स्वस्थ स्थिति को मजबूत नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे।
क्योंकि इसमें बहुत प्रभाव पड़ता रहेगा, हमारी डाउन होती रहेगी। अगर हम अपने स्वस्थ को मजबूत करना चाहते हैं तो बाहर की परिस्थिति, जो आज के लिए का जो प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति का बैलेंस है। परिस्थिति का प्रभाव तो नेचुरल पड़ना ही, और बाबा ने तो मुरली में कहा हुआ है कि परिस्थितियां तो तूफान जैसे आएंगी और आ रही है, चल रही है। कभी कुछ समाचार मिल रहा है, अपने का समाचार मिलता है, तभी हमारी स्थिति की परीक्षा होती है, हमारी स्थिति की चेकिंग। समाचार हम पढ़ लेते हैं, नाम हुआ अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी ये सब चीजें चल रहा है, उसके अंदर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है चल रहा है वहां, इतना सारा चल रहा है, लेकिन जब मेरे साथ, मेरे घर में, मेरे आसपास, मेरे नजदीकी में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, हमारी स्थिति को ज्यादा गड़बड़ करती है। तो ऐसी स्थिति में, और परिस्थिति बहुत दूर से, वहां से ज्यादा नहीं आती है, आती, वो तो हम सुनते रहते, देखते रहते, लेकिन जो इफेक्ट डालती है वो मेरे आसपास के, मेरे बगल की, मेरे साथ में रहने वालों की, अगल बगल की जिनसे रहते हैं साथ में, उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर मुझे इन चीजों के प्रभाव से मुक्त रहना है, स्वस्थिति को संपन्न बनाना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, मैं समझती हूँ कि जो बाबा की पॉइंट आती है, और जो मैंने दादी ने फील किया है, मैं इस चीज को बताऊंगी आपको। दादियों ने फील किया है, दादियों ने एक स्थिति का बहुत अभ्यास किया, मैंने जिस भी दादी से मिली, और विशेष में दादी प्रकाशमणि जी के बहुत, मैं उनसे बहुत ज्यादा वो रही हुई हूँ, तो मुझे वही मेरी आदर्श रहती है। तो मैंने देखा है दादी जितनी प्यारी थी, उससे कहीं अधिक न्यारी थी। जब तक न्यारीपन का अभ्यास नहीं करूंगी, अपनी स्थिति को मजबूत नहीं, मैं खुद का पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि न्यारा रहना बहुत जरूरी। दादी सबकी बहुत प्यारी थी, लेकिन दादी प्यारी के साथ साथ अंदर में न्यारी कितनी थी, क्योंकि दादी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। क्लास में आई दादी, बहुत प्यार से सबको गले लगाया, क्या बहुत अच्छे से प्यार, और जैसे भी बाहर निकली दादी बहुत प्यारी हो गई, कोई प्रभाव नहीं, कोई कुछ नहीं। यार हम क्या होता है, बाबा ने आपको तो पता है प्यारे प्यारे के, बाबा ने कहा जितना प्यारा उससे अधिक न्यारा। हम क्या करते हैं, प्यार बनने का कोशिश करते हैं, इसका प्यारा बन जाओ, उसका प्यारा बन जाओ, उसका प्यारा बन जाओ। जब हम प्यारे बनने का कोशिश करते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और न्यारा नहीं बन पाते, तो फिर हमको न्यारा बनने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हम न्यारा बनने के अगर अपनी स्थिति को मजबूत बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता रहेगा। इसलिए बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, प्यारा आप मत बनो, अपने आप बन जाओ, बस न्यारा बनने का पुरुषार्थ, जिसके लिए कहते हैं डिटैच, मेरी स्वस्थिति पर किसी का भी प्रभाव ना पड़े, तब मेरी स्वस्थिति संपन्न रह पाएगी, कायम रह पाएगी। संपन्न के लिए तो हम पुरुषार्थ करते ही हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, और बाबा ने तो अमृत वेले से इसके लिए पुरुषार्थ कराया है। और मैं आपको बता दूं, अभी इस वाली संडे की से उसके पहले वाली तो संडे की जिसमें बाबा ने कहा था मन और 500 लोगों का अभ्यास, 1 सेकंड, 1 घंटे में 5 सेकंड, 5 मिनट में 5 सेकंड, याद है आपको? बहुत अच्छी वाणी थी वो। बाबा की तो वाणी तो सारी भी अच्छी रहती है, एक से एक वाणियां रहती है। तो उसमें बाबा ने 1 घंटे में 5 लोगों का अभ्यास, हमने बहुत पहले से शुरू कर दिया है, हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारी स्वस्थिति को संपन्न करने में बहुत बहुत मददगार है। क्योंकि मेरे जो स्वरूप है, स्वस्थिति में तो स्वरूप ही आता है ना सबसे पहले, तो ये जो 5 स्वरूप है मेरे, जो बाबा ने बतलाए हैं, उनको बार बार इमर्ज करना, और बार बार इमर्ज करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाना, है ना? याद है ना आपको 500? पहले अनादि स्वरूप, फिर देव स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, उसके बाद फिर हमारे स्वरूप, स्वरूप, 5 स्वरूपों का अभ्यास मेरी स्व स्थिति को संपन्न करने में एक मैजिक कहे, एक बहुत कारागार कहे, ये बहुत आगे बढ़ाता है इसको, और हमने इसको शुरू भी किया है।
आपको ये भी बताऊं, प्रैक्टिकल हमारे यहाँ पर हमारे जून में भी स्वरूप अभ्यास तो शुरू किया ही था। अभी जब मम्मा डे था ये जून में, तो मास चार्ट में ये पूरे अभ्यास करने के लिए दिया गया था। हमने इसको कंटिन्यू रखा है और हमने क्लास में भी अपने देखा मधुबन में भी, और हमने अपनी क्लास में भी इस एक्सरसाइज को बता मैं आपको बता दूंगा। हम लोग क्लास में भी जब होली खत्म हो जाती है तो भाई बहनों को ये 5 सेकंड का जो पाबंद का ना, 1 2 3 4 5 ये करवाते ही करवाते हैं। और इसमें इतना मजा आता है। लेकिन थोड़ा सा जैसे मैं आपको बता दूं जो हमारा रैपिड चलता है, मैं आत्मा, मैं आत्मा, ज्योति सितारा, मैं प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैंने पूज्य न्यारा माना ऐसे, मैं पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पकड़ा, फरिश्ता सहारा। ये 5 सेकंड की एक्सरसाइज मतलब बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन हम उसमें जाते हैं तो जैसे मैं ज्योति सितारा तो यहाँ ज्योति सितारा तो उनको कहते हैं कि ज्योति सितारा सेकंड की तो दिखना चाहिए ज्योति सितारा। उसके बाद में देव प्यारा में जाकर के अपना देव स्वरूप दिखना चाहिए। न्यारा मन मेरा अपना जो स्वरूप है पूज्य का मंदिरों में वो देखना चाहिए। मंदिर में कोई सा भी स्वरूप आप अपना फील कर सकते हैं, चाहे देवी स्वरूप चाहे देव स्वरूप, विघ्न विनाशक गणेश का, महावीर, हनुमान का या जगदम्बा का, जिसका भी आपको कर सकते हैं। फिर तीसरा स्वरूप ब्राह्मण दुलारा। तो ब्राह्मण दुलारा में ब्राह्मण स्वरूप में कभी तो हम देखते हैं कि हाँ व्यक्त बाप दादा के साथ देख रही है, कभी बाप पिता के साथ है। ब्राह्मण संगम यूनिवर्स करने में कितना मजा आता है। बाबा ने कितने नई वरदान दिए हैं, पद्मावतम भाग्यशाली ब्राह्मण आत्मा तो मुझे ऐसे कुछ चीजों की स्मृति करके ब्राह्मण में तो बहुत ही आनंद आता है। उसके बाद फिर जो 5वां स्वरूप है हमारा फरिश्ता स्वरूप, जब इसको करते तो मैंने के साथ ही पहुंच जाते हैं। फरिश्ता तो विश्व कल्याणकारी फरिश्ता है। तो 5 सेकंड के 5 सेकंड जो 1 2 3 4 5 जो मैंने बताया है ये हम लोग की कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है। मैं आपको बता दूं और क्लास के बाद हमको करवाना ही करवाना है। इसको मैंने देखा है कि स्वस्थिति में बहुत बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और तो हमारा स्वरूप है बाबा जो स्वरूप हम बार बार बाबा से करते हैं, और बाबा की भी 2 दिन से हमारी में बाबा की ये भी आ रही है बात की फरिश्ता स्वरूप में अगर आप रहते हैं तो यही समझो कि मैं बाप दादा की छत्र छाया में हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। दूसरी बात, जब हम सारे दिन की दिनचर्या में और इन बीच बीच में चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम योग करते हैं तो उसमें भी बहुत बहुत हमको खुद को खुद को फील होता है। और जब हमारी स्वस्थिति मजबूत होती है तो फिर जो परिस्थितियां आती हैं वो मैं तो नहीं कहूंगी कि परिस्थितियों में एकदम से हम मजबूत रह पाते हैं, रहते हैं, कहीं तो रह भी पाते हैं थोड़ी देर के लिए अगर कुछ होता भी है, लेकिन वो सेकंड में ठीक होना चाहिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आज देखिए हम प्रैक्टिकल धरातल पर है, हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी बहुत ये हो रही है और हम बिल्कुल स्ट्रेट रहते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकल फील्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है। भले ही हम अपने को इग्नोर करते रहे कि हम सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या होता है हमको नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य ये कि मैं मानती हूँ कि परिस्थितियां हमको डाउन करती है या कोई भी बात तो देखो आएगी, लेकिन उस समय उसको बहुत ज्यादा न खींच के जल्दी से हम उसको बैलेंस करें। जो आपका टॉपिक चल रहा है स्वस्थिति में जो हमारा सम्मान का अभ्यास होता है तो स्मृतियां हमारी होती है श्रेष्ठ। बाबा ने जो इतने सारे सम्मान दिए हैं, अगर बहुत काल का अभ्यास होगा तभी परिस्थिति में हम याद करके जो कल की अवैतवाणी थी कि खाली सिर्फ भगवान को रटना है या मास्टर सरस्वती में रटना नहीं है। जब तक हम उस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, स्वरूप नहीं बनेंगे, तब तक ना तो वो शक्तियां काम करेंगी और नहीं वो चीजें काम करेंगी। तो मुझे उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। परिस्थिति तो यूं ही चली जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत काल के अभ्यास में और सेकंड में उसको चेंज करूँ, ज्यादा देर तक मैं उस परिस्थिति में ना खींचू तो भी मैं अपनी स्थिति को मजबूत कर पाती हूँ। और दूसरी बात, परिस्थिति के समय में सारा खेल जो होता है वो चिंतन और संकल्प का ही होता है। अक्सर क्या देखा गया है कि जब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है और परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है,
तो हम उसी के ही चिंतन में रहते हैं, जिसको खींचते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये कैसे आ गई, ये क्या आ गई, आ गई। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छा समाधान बताया, और जिसको हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको बता दूं, आपको बाबा ने मूल्यों में कहा हुआ है, आप देख लीजिएगा वेदवाणी में, कि हमें कोई भी परिस्थिति के कारण में नहीं जाना है, निवारण सोचो और इसको समाधान सोचो और इसको, हम समस्या को खींची नहीं, परिस्थिति को खींची नहीं, हम उसका समाधान पे सोचे, क्योंकि समाधान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, निवारण जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और कारण जो होता है ये दर्द और नेगेटिव। तो इसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारी स्थिति बहुत डाउन पे डाउन जाती रहती है। तो उससे मुझे क्या करना है, बार बार कोई भी प्रॉब्लम आती रहेगी, कोई भी बात, अभी तो वैसे भी बरसात का सीजन चल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं कुछ आ रही, बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है, इंतजार मत करो, इंतजाम करो, फिनिश, है ना। तो हमें समस्या पे मत सोचो, समाधान सोचो और स्टॉप। तो अगर मुझे अपनी स्वस्थिति बैलेंस में रखनी है, संपन्न और संपूर्ण रखनी है, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, परिस्थिति आने दो, कोई अड़चन तो आएंगे, लेकिन मुझे तो समाधान सोचना है, मुझे उसका निवारण सोचना है, और उसका ये करना। जब जैसे मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊंगी, तो आप देखेंगे आप खुद को इतना रिलैक्स फील होगा, समाधान सोचा तो उससे हमारी स्थिति डाउन नहीं होगी। और मैं तो कहती हूँ कि फिर जब हमारी स्थिति मजबूत रहेगी और जब हम निवारण की तरफ जाते हैं, समाधान की तरफ जाते हैं, तो हमारी सारी शक्तियां एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारे सारे गुण एक्टिवेट रहे। एक्चुअली हमको पता तो है कि मेरे सप्तगुण कौन से हैं, मुझे पता तो है कि मेरी अष्ट शक्तियां कौन सी है, लेकिन ये सभी मिले हैं, जिसको बाबा कहते हैं ना, समय पे कार्य पे नहीं लगाते, समय पे याद नहीं आती है, क्यों, ऑर्डर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको यूज करना नहीं आता है। तो उनको यूज करने के लिए हमें बीच बीच में ये करना पड़ेगा ना, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो वो चीजें आएंगी। हम ही अगर घबरा करके नेगेटिव अर्थ में हम कारण को खींचते रहेंगे, समस्या को खींचते रहेंगे, तो कैसे वो शक्तियां काम करेंगी। कहने का तात्पर्य ये भी है कि मुझे निवारण पे सोचना है, अर्थात बार बार जो साथ मेरे और जो विशेष मेरी शक्तियां हैं, इनको स्वस्थिति को यूज करना ही पड़ेगा सारा। संपन्न मुझे किस चीज पे करना है, जो आप टॉपिक के हिसाब से अगर हम देखें, स्वस्थिति संपन्न, स्वस्थिति संपन्न में मुझे स्वयं के गुणों से संपन्न, स्वयं की शक्तियों से ही तो संपन्न बनाना है। कह ही रहे, संपन्न और संपूर्णता की ओर बना ही रहे, और जाना भी हमें संपन्न दुनिया में ही है ना, दुनिया में। तो अमृत वेले से सबसे पहले तो मेरे जो संकल्प है, जो मैं स्वचिंतन कर रही हूँ, तो ये मुझे बार बार स्वीकार करा देना है कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकार। बार बार मुझे अपने आत्मिक गुणों का चिंतन, आत्मिक शक्तियों का चिंतन, और बार बार मुझे ये रिलैक्स कराना है, मैं हूँ ही, बोलना नहीं है, नेचुरल फील करना है। और जब मैं इस चीज को फील करूंगी, तो देखेंगे आप कि कोई भी परिस्थिति में याद आने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब मैं सिर्फ चिंतन में रहती हूँ, फील नहीं करती हूँ, तब मुझे याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, वही ना, बुद्धि से फील नहीं करती। इसीलिए मुझे फील भी करना है, अर्थात अनुभव में लाना है। जितना मैं स्वरूप में अनुभव में रहूंगी, शक्तियों के स्वरूप में अनुभव में रहूंगी, उतना ही मेरी स्वस्थिति, जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो ये सारी शक्तियां एक्टिवेट होकर के मैं खुद ही फील करूंगी कि अच्छा मैंने ये दे दिया, अच्छा मैंने ये समाधान दे दिया, अच्छा मैं इतना शांत रही, उसके बोलने पर भी प्रैक्टिकल देखेंगे आपके साथ मैजिक जैसे कार्य होंगे। आपको लगेगा नहीं कि अच्छा मैंने ऐसे कैसे इतना अच्छा सोच लिया, ऐसे कैसे मैंने इसका इतना अच्छा समाधान दे दिया, आपको खुद को फील होगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और ये कभी ना भूले कि मेरी स्वस्थिति संपन्न बनाई दी है, संपन्न और संपूर्ण
मान लीजिए ना, मैं हमेशा बोला मेरी स्वस्थिति बहुत पावरफुल है, और इसकी शुरुआत आपको अमृत वेले से करनी पड़ेगी। अमृत वेले कुछ चीजों का अभ्यास, अमृत वेले कुछ चीजों की प्रैक्टिस, और विशेष जो अभी चारों तरफ चल रहा है, बाबा भी कहते हैं अमृत वेले हम जो कभी ना करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम अपनी चीज की अमृत वेले का मैं आपको बता दूं बहुत प्रभाव ऐसा रहता है। कई बार मैं कहती हूँ हाँ ठीक है बैठ हो जाते हैं, लेकिन जो एक होना चाहिए खुशी, और एक जो बाबा से शक्ति लेनी है, बस से वो फील करना है, अमृत वेला ही हो सकता है। और उसके बाद फिर मुरली में और साहित्य में हम आजकल तो इतनी सारी चार्ट आ रहे हैं, अगर हम उन भी अटेंशन देते हैं सारे दिन की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। विशेष जो है एक अमृत वेला है और एक तो मुरली का जीवन है। इन चीजें ये चीजें हमारी स्वस्थिति को संपन्न करने के लिए बहुत बहुत कारगर है। और मैं समझती हूँ कि हमको इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है, समय परिस्थितियों को देखते हुए हमें सूक्ष्म चेक भी करते रहना है अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण करने के लिए बार बार। और कोई भी पुरुषार्थ को कहे या कोई भी योग को कहे, वो एक नेमिनाथ है, वहां पर कम है वो तो ठीक है, लेकिन एक खुशी, उमंग, उत्साह, एक जैसे ठीक है, मैं मुरली में भी देखती हूँ कि मुरली में भी एक खुशी हो, एक उमंग रहे। बाबा मेरे लिए से आज ही बाबा ने कहा मुरली हाँ कर रहा हूँ। मुरली का मतलब क्या होता है? मुरली का मतलब होता है बातचीत, है ना। मुरली को अक्सर हम किस में सुनते हैं? टू वे टॉक। टू वे टॉक में सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, वन वे टॉक में सुनेंगे तो आप सुस्ती में रहेंगे। अच्छा, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, कई मुद्दे सुनते हैं, आपको नहीं देख रहे कि क्या स्थिति रहती है, क्या वो उमंग, क्या वो खुशी, क्या वो बाबा मेरे लिए कह रहा है। ये सब चीजें खुशी से उस चीज को हम फॉलो कर पाए और अपने में भर पाए, ये खुद ही हम खुद से पूछे कि क्या स्थिति रहती है हमारी। तो अमृत वेला है, ये है, सुबह शाम का योग में भी आप बैठे 5 मिनट ही बैठे, एक बार आप 5 मिनट नहीं आप चेकिंग करो कि क्या स्थिति है, आपको तो खुद को पता चल जाएगा। थोड़ा सीरियसली करे तो सही, हाँ हम बस गीत सुन करके आ रहा, हाँ बस 5-10 मिनट में कोई योग नहीं, आप देखो आधा घंटा 1 घंटे में स्थिति बनाने में कितना टाइम लगता है। बुद्धि में बुद्धि कैसी फास्ट नीचे गति रहती है, तो कितना नहीं इसकी प्रैक्टिस करनी। तो कहीं हम भूलना चाहे, हम अपने आप से ही अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को निगलेक्ट ना करें, हम अपने ही चीजों को स्वीकार करना सीखें। हमको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा योग लग रहा है, वास्तव में क्या रियल में योग लग रहा है, क्या मुझे रियल में खुशी आ रही, क्या मुझे रियल में तेमुल सुख की अनुभूति हो रही है, मैं कितनी देर तक रह पाती हूँ। तो मुझे खुद को देखना है, और जब मैं इसमें को स्वीकार कर लूंगी, कई बार क्या होता है अपनी स्वस्थिति के लिए हम अपने खुद की कमी कमजोरियों को स्वीकार ही नहीं कर पाते, खुद को निग्लेक्ट करते रहते हैं, जो कितना बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है हमारी स्थिति को डाउनफॉल में करने के लिए। हमारे खुद का संस्कार ऐसा, हम खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो अपनी कमी कमजोरियों को चेकिंग करके स्वीकार कीजिए, बताइए मत भले किसी से, लेकिन उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना। चेंज करेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए तो कहीं आप दूर मत जाइए, आप बस दो चीजों में देख लीजिए, योग में और मुद्रा में, मैं कितनी देर तक सुबह से पता चल जाएगा। 1 घंटे योग में यही देख लीजिए कि मेरा कितना योग लगा है, एकाग्रता कितनी पड़म नाम पे कितना टिका है, कितने ही देख लीजिए। 15 और मुझे याद है सुमित्रा की बात कभी नहीं भूलती। सुमित्रा हमेशा कहते हैं अगर मैं मन और बुद्धि परमधाम में 35 मिनट एकाग्र कर लूं तो दुनिया की सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस 35 सेकंड एकाग्र नहीं होती। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या स्थिति होगी। इसलिए स्थिति को संपन्न करने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं स्वयं के बारे में देखिए, स्वयं के बारे में चेक कीजिए कि क्या योगा में क्या स्थिति है, मुरली में क्या स्थिति, क्या खुशी है, कितना मैं टाइम में कितना देर तक मेरी एकाग्रता रह पाती है, ठीक है, कितना मैं फील कर पाती, इससे ही आप देखेंगे कि आपकी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी। मैंने बहुत सारी चीजें बताई है जो आपको बताया है 500 अभ्यास से, वो भी मुझे अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए करना ही है। बाकी तो अगर आप डेली सुनेंगे तो अभी तो वैसे भी
दादी मास चल रहा है तो बार बार मेरा चिंतन यही चल रहा था कि आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का जो स्लोगन है, दादी का तो स्लोगन फेमस है ना, अगर हम इस स्थिति में ही रहेंगे तो भी आप देखिए दादी नंबर 1 चली गई। सिर्फ दादी ने क्या याद रखा, मैं नहीं, मैं तो आपको भी बता दूं कि मैं अंदर ही अंदर इतनी प्रैक्टिस करती हूँ तो कोई भी चीज के लिए, कोई भी सेवा के लिए, सिर्फ बड़े के लिए सेवा, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, बाबा किसी को भी दे सकते हैं, मुझे निमित्त बनाया, कितनी बड़ी बात है। बाबा की सेवा, बाबा आजकल आपको पता है ना, घर की सेवाएं छिन रही है, इतने लोग आ रहे हैं, किसी को भी निमित्त बना, कोई भी सेवा किसी को भी दे दे, बाबा मुझे बना रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने दिल से लगाने। तो स्लोगन आप ले लीजिए, निर्माण नंबर वाणी, दादी का स्लोगन ले लीजिए, दादी कैसे नंबर 1 चली गई, क्या स्थिति थी, और ऐसी कुछ चीजों को हमें अपने जीवन में भी अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी 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 ही प्रैक्टिस की, फिर बाद में परिस्थितियां और ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक बैलेंस भी हो जाएगा। और मेरी स्थिति, मैं मेरी स्वस्थिति संपन्न हो गई है या नहीं हो गई है, ये मुझे चेक करने, देखो संपन्न तो बाबा ने कहा है, हम तो संपन्न बनेंगे, लेकिन बढ़ रही है सीढ़ी में चढ़ रही, तो मुझे धीरे धीरे अनुभव होने लग जाता है, हाँ आगे बढ़ रही हूँ, हाँ ये कोई बात आई, हाँ इसमें ज्यादा नहीं करनी है, इसमें बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर, बहुत जल्दी कर लोगे, इसका मतलब मैं आगे बढ़ रही हूँ, पॉजिटिव रिजल्ट मेरा दिखाई देगा। लेकिन शुरुआत मुझे अपनी स्व से ही करनी है, दूर परिस्थिति तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, पहले अपने स्वयं पे ध्यान दे, सिंपल छोटी छोटी सी चीज। और जो आजकल बाबा ने कहा ना कि आज कर्म करते हुए आपको भी देखिए कर्म कितने जल्दी भूल जाते हैं, सब कर्म कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बाबा करा ऐसा होगा, तो कर्म योगी कर्म करते बाबा करा, इसका अंत नहीं, मैं कितना कर रही हूँ, ये मुझे देखना पड़ेगा, मेरी स्वस्थ हो जाएगी, सभी करना चाहूंगी मैं। और परिस्थिति जो है, मेरी स्थिति का प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो ठीक है, शांति शांति शांति, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत अच्छी क्लास कराई, कब से क्लास बनाने मिलना हो गया। मुस्कान ने कहा है हमको, तो मुझे तो शुरू से यही रहता है, आपको बताया हम जो कर रहे हैं, हम जिसके, क्योंकि हम धरातल पे चल रहे हैं, हम भी तो आप सब पुरुषार्थी कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं कर रहे हैं, उस हिसाब से जो हम प्रैक्टिस करते हैं शेयर करते हैं, वो सिर्फ शेयर किया मैंने, अलग से कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं किया। आपके व्यक्तित्व में ना जो रियलिटी है वो दिखाई देती। शशिबेन ठाकुर साहब कोई ऐसी क्लास तो ऐसा कुछ नहीं है, बस शेयर किया है, जो अपनी जो फील किया वो शेयर किया। यही तो चाहिए ना, दिल की बातें। ऑफिशियली तो बहुत लोग कुछ माने करा देते हैं, लेकिन ये दिल की जो बातें जो प्रैक्टिकल जीवन में है, वो हम सबको दें, और इसका प्रभाव पड़ता है, जो हम होते हैं ना उसका प्रभाव पड़ता है लोग। नहीं तो फिर शशिबेन जो हम कर रहे हैं उसको कहना भी कॉन्फिडेंस से लाता है ना, भाई अपन कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, हमने तो किया है, वो कर रहे हैं करवा रहे हैं, तो उसमें मजा भी आता है, भाई हम भी कर रहे हैं आप भी करो, हम भी तो इसमें अच्छा भी लगता है। और देखिए परिवार है ना, इनको क्या क्लास करना, सब पापा के बच्चे इतने प्यारे हैं, सब बस उनको अपने जैसा हम भी करें, अपने हिसाब से करते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे तो एक फैमिली फीलिंग और एक परिवार के हिसाब से मिलना मिलता है, ये ज्यादा बेटर ऑफिशियल क्लास। मुस्कान ने कहा ये बहुत प्यारी बच्ची है, और आई थी कोटा, तो कहा मैं मैंने कहा अच्छा इतना सुंदर प्रोग्राम चल रहा है इस बार में, तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा सुना तो काफी अच्छा लगा। और देखिए छोटे छोटे से प्रोग्राम्स जो है ये भी हमको कहीं ना कहीं मदद तो करते हैं, और हमारी स्थिति को करते हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आप सभी से मिल करके, और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। हाँ, और कुछ बोलना है बोलो भाई। अब तो बोलो बस। मुस्कान, योग कराओ मुस्कान। जी दीदी, थैंक यू दोनों दीदियों का। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं।
नल्ले जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़े ओके दीदी। ओम शांति। आपको थैंक यू, आपने याद किया। जी दीदी फिर से आपको याद करेंगे। मुझे अच्छा लगा, मुझे आपने जी याद दीदी। किया, बहुत प्यारे, बहुत अच्छा।
अच्छे से बहुत अच्छी उन्नति की है सबका। थैंक यू दीदी। कॉलेज की एक बच्ची यहाँ पर आती है, संगीता बहन, फिर बच्ची को आई हुई कोर्स लेने के लिए कोचिंग में, संगीता नाम है उसका। अच्छा जी जी, हाँ हाँ, जी, है ना, ग्वालियर से ही गए हैं वो। ग्वालियर से गई है संगीता बहन, वो हमारी क्लास की स्टूडेंट है। मैंने जी आप जी आई है ना बच्चे को, तो मैंने पूछा फिर उनका मंजरी को मुस्कान को जानती हूँ, हाँ जानती हूँ, छोटी सी जी है। जी मंजरी को जानते हैं ना, मंजरी बहन को? जी दीदी। ठीक है, चलो, ओके, ओम शांति। शांति।